कोई इज्जत नहीं है आपके इस घर में मेरी। अरे हद हो गई है। आपकी बहन इद्दत में बैठी हुई है। खैर, लड़कों का आना जाना क्या मुनासिब बात है? मैंने तो अच्छे के लिए कहा था कि मोहल्ले वाले, पड़ोसी, दुनिया वाले क्या क्या बातें बनाएंगे, लेकिन नहीं, आपकी अम्मी को तो इज्जत प्यारी ही नहीं है। अरे मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई है कि अपने काम से काम रखूं। ये मेरा काम नहीं है, इस घर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बस बहुत हो गया नुमान, मैं और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी बहन को बोले कि शराफत से इद्दत में बैठी रहे और मना करें उस अहमर को, बंद करें उसका इस घर में आना जाना। ये क्या तमाशा लगाया है आप लोगों ने? मेरे मना करने के बावजूद अहमर बार बार इस घर में क्यों आता है? ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम नोमी? तो और किस लहजे में बात करूं अम्मा? कोई और लहजा आपकी समझ में कहां आता है? मना कर रहा हूं आपको, समझा रहा हूं आपको कि उस शख्स से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखना, उसे इस घर में नहीं घुसने देना, लेकिन फिर भी वो रोज मुंह उठा के चलाता है यहाँ पे। जानबूझ के करती हैं ये दोनों, ताकि हमें अच्छी तरह जला सके। भाभी, आपकी कीमती राय देने का बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि मैं नोमी भाई से अगर बात कर रही हूँ तो आप बीच में मत बोलिए, मैं खुद ही भाई से बात कर लूंगी। तुम्हारी इसी जबान की वजह से तुम्हें तलाक हुए, लेकिन तुम्हें अकल नहीं आई। बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारे पत्थर जैसे भाई से जान छूट गई मेरी बेटी की। अल्लाह ताला ने यकीनन इसमें कोई ना कोई बेहतरी ही रखी होगी। देखा, आज अपनी जबान से इकरार कर लिया इन दोनों ने। जानबूझ के इन्होंने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि मेरा भाई से तलाक दे दे। नोमी भाई, बेहतर होगा कि भाभी को आप चुप करा ले, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सुरैया, मैं बात कर रहा हूं ना, मुझे बात करने दो। मैं बता रहा हूं आपको, अब मैं रोज रोज की ये जिल्लत की शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? अगर कोई इस घर में बर्दाश्त कर रहा है तो वो मैं और मेरी माँ है, जो आप लोगों की बदतमीजियां, धमकियां और सब कुछ सुनते हैं, उसके बावजूद भी आपसे एक लफ्ज नहीं कहते। जातियां, धमकियां तुमने बर्दाश्त की? झूठ।